हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे कल दे लैक्चर च ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੈਲੋ ਐਲਕੇਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਚ 1 to 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰਸ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। तो बच्चे ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ 1 ਮਾਰਕ ਦੇ, 2 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, तो आई होप ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਫੀ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। तो अगर नहीं क्लीयर ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਪੁੱਛੋ। ठीक है जी। सो अज आप 21 to 50 क्वेश्चन डिस्कस करांगे। तो 21st क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन यूजेस ऑफ आइडोफॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइडोफॉर्म होंगी की है, आइडोफॉर्म इज CH3, दिस इज आइडोफॉर्म। इट इज़ यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, तो उत्थे एज आ इन मेडिसिन्स। ठीक है, और इनू एज आ एंटीसैप्टिक भी यूज़ किया जाता। ठीक है, तो ये यूजेस हो गए। नैक्सट क्वेश्चन है यूजेस ऑफ फिरोन्स। फिरोन्स काफ़ी सुनिया होना। तो फिरोन्स जड़ा ऑल्सो कोज एटमोसफेरिक पोल्यूशन। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो ये जड़ा रेफ्रिजरेटर्स च यूज़ किया जाता। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स च यूज़ किया जाता। और अपने को इहदा यूजेस आ एज अ प्रोपेलेंट। ठीक है, प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स, एरोप्लेन वगैरह च भी यूज़ किया जाता फिरोन्स। नैक्सट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन। तो ये एक दो क्वेश्चन होने जो मैं स्किप करवाऊँगी, इंपॉर्टेंट नहीं है इन्ने। ठीक है, तो 23rd क्वेश्चन है अपने को, हाउ विल यू कन्वर्ट कैरीड आउट कन्वर्जन ऑफ टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। सॉरी बेंजाइल, हाँ जी बेंजाइल अल्कोहल। तो टॉलुइन होंगी है बेंजिन, बेंजिन के उत्ते अपने को CH3 लगा हो। दिस इज टॉलुइन। बेंजाइल मतलब बेंजाइल, बेंज मतलब बेंजिन, आइल मतलब एक अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप। तो इत्थे हाइड्रोजन रिप्लेस होएगा। तो आप प्रिपेयर करना टॉलुइन तो किद्दां प्रिपेयर करते हैं, पहला आप इहदी जिहड़ी है क्लोरीनेशन कराउने हैं लाइट की प्रेजेंस। तो रेडिकल्स तुसी ये +1 च कीता होना, फोटोकैमिकल रिएक्शनस होंदियां। तो इत्थे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन दे नाल। फिर इत्थे आपां जिहड़ी आ एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। इत्थे जिहड़ी आ न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शन होंदी है, OH जिहड़ा रिप्लेस कर दिंदा क्लोरीन नू। ठीक है, तो इत्थे OH आ जांदा। तो इदां आपां टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं। नैक्सट फुल फॉर्म ऑफ DTT। तो DTT की फुल फॉर्म होंगी है डाईक्लोरो क्लोरिडोफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। ठीक है, DTT की फुल फॉर्म डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। दिस इज फुल फॉर्म ऑफ DTT। ठीक है जी। नैक्सट 25th क्वेश्चन। 25th क्वेश्चन अपने को हैगा कि डू अराइल हलाइड्स। ये मैं 2 क्वेश्चन स्किप करवाया, 25 एंड 26। तो 27 क्वेश्चन करवा रही हैं डायरेक्ट। डू अराइल हलाइड्स अंडरगो या गिव SN1 एंड SN2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल SN1 एंड SN2 होंदियां की है, SN1 एंड SN2 आर न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शन मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना। ठीक है जी, ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक होएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कित्थे करदे आ, इलैक्ट्रॉन डेफिशेंट प्लेसिस ते। ठीक है, जिहड़ियां इलैक्ट्रो डेफिशेंट जगह होंदियां उन्हां ते न्यूक्लियोफाइल अटैक करदे आ। नाउ इन केस ऑफ अराइल हलाइड्स अपने को बेंजीन च पाई बॉन्ड्स ने। तो अगर पाई बॉन्ड ने तो ये इलैक्ट्रॉन रिच आ। तो इलैक्ट्रॉन रिच होने करके की आ, ये SN1 और SN2 शो नहीं करते, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। तो कंडीशन अप्लाई करनियां पैंदियां, जिमें अगर अपने को ऑर्थो, ये ऑर्थो जिहड़े हैलोजन्स हुंदे आ, हैलोजन्स अपने को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। मतलब इनकमिंग ग्रुप जो या तो ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, मतलब न्यूक्लियोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा या पैरा पोजीशन पे।
तो ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਔਰਥੋ ਜਾਂ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਗਾ ਦਈਏ इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो इलैक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स की करनगे, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी घटा देणगे, जिहदे करके की है न्यूक्लियोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होणगियां अंडर माइल्ड कंडीशंस, ठीक है। नेक्स्ट 28th क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन हैगा अपने को, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड, 28 क्वेश्चन, विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड when क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन नू जो आप ट्रीट कराने ट्रीटेड विद सोडियम, तो मैं रिएक्शन कल करवाई सी इन ड्राई ईथर, ठीक है जी। तो क्लोरोबेंजीन है मतलब अराइल हैलाइड हो गया, क्लोरोबेंजीन होगी, इनू सोडियम ना ट्रीट कराना, तो यह फिटिंग रिएक्शन है, ठीक है जी। तो इट विल गिव बाई फिनाइल, ठीक है। तो मैं रिएक्शन कल करवाई सी, इनू आप फिटिंग रिएक्शन का नाम देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ HCl, सो नेक्स्ट वन, आउट ऑफ HCl and thionyl chloride, which is preferred for converting ethanol into क्लोरोइथेन, ठीक है जी। तो दोनों ही अल्काइल हैलाइड देंगे, तो क्लोरो हैलाइड्स सॉरी क्लोरो एल्कीन्स, तो इथेनॉल है CH3CH2OH, HCl गिव राइज टू CH3CH2, इतने हाँ रिप्लेस हो जाएगा Cl प्लस वाटर। इन केस ऑफ थायोनिल क्लोराइड, तो CH3CH2Cl प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl गैस, ठीक है जी, HCl गैस। तो प्रैफर किहड़ा कीता जांदा, दैट इज थायोनिल क्लोराइड, बिकॉज अपने को जिहड़ी आ क्लोरो इथेन दी यील्ड वधिया मिलती है, वधिया इस करके मिलती है, गुड यील्ड मिलती है। रीजन, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl आर गैसेस, तो ये इवैपोरेट हो जाती हैं, तो आप ईजिली जिहड़ा प्रोडक्ट सैपरेट कर सकते हैं, दैट्स वाई थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बॉटल्स, तो क्लोरोफॉर्म नू लाइट की प्रेजेंस च नहीं रखा जाता, मतलब लाइट च नहीं रखा जाता। रीजन इज दैट जो आप क्लोरोफॉर्म नू लाइट जां ये ऑक्सीजन रिसीव करती है, ठीक है, तो यह एक पॉइजनस जिहड़ा सबसटांस बनाती है, जिन्होंने आप फॉस्जीन बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ वेरी वेरी पॉइजनस, दैट्स वाई इनू आप डार्क बॉटल से रखते हैं टू अवॉइड इट्स इंटरेक्शन विद ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 32 क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन नंबर, a small amount of ethyl alcohol is added, a small amount of ethyl alcohol is added to chloroform, ठीक है जी। तो क्लोरोफॉर्म जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ अल्कोहल ऐड करके रखते हैं, रीजन कि जिहड़ी क्लोरोफॉर्म आ वो ऑक्सीजन ना रिएक्ट ना करे, उसकी ऑक्सीडेशन ना हो सके, तो जदों ये ऑक्सीडाइज हो जाती है, ठीक है, क्लोरोफॉर्म नू ऑक्सीडेशन तो बचाने लई ये हैल्प करते हैं, ठीक है। तो पहला आप कह सकते हैं कि जदों ये रिएक्ट करेगा इन्ना, ठीक है, अगर ये बाय चांस ऑक्सीजन ना रिएक्ट कर गई, तो ये इन्हें जिहड़ा फॉस्जीन आ हाई पॉइजनस आ, ठीक है, हाईली पॉइजनस आ, तो उन्होंने कन्वर्ट कर देना इन्हें अल्कोहल ने, जिहड़ा अपने को लैस पॉइजनस होएगा, मतलब पॉइजनस नहीं होएगा, हार्मलैस होएगा ये, ठीक है। तो इनू आप बोलते हैं इथाइल कार्बोनेट,
ठीक है जी। इथाइल कार्बोनेट च कन्वर्ट कर देना जदों आपां अल्कोहल ऐड करांगे। ठीक है, तो रीज़न सिंपल है कि यह रिटार्ड करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को 33 क्वेश्चन, वाई विनाइल क्लोराइड लेस रिएक्टिव देन इथाइल क्लोराइड। तो मतलब ये रिएक्शंस क्यों नहीं दिंदा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। विनाइल क्लोराइड इज दिस, इथाइल क्लोराइड जिहड़ा आ अपने को CH2Cl। तो विनाइल क्लोराइड च की हुंदा, जिहड़े बॉन्ड इच रेजोनेंस हो जाती, डीलोकलाइजेशन हो जाती है, तो जिहदे करके की है अपने को इत्थे डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो डबल बॉन्ड आने करके की है, सॉरी इदा नहीं होंगी, एक मिनट, आ इधर शिफ्ट होणगे, आ इधर शिफ्ट होएगा, तो इत्थे आएगा नैगेटिव चार्ज, इत्थे आएगा प्लस चार्ज। डबल बॉन्ड होने करके की होया, बॉन्ड लेंथ जिहड़ी आ वो डिक्रीज कर गई। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होने नाल की होया, बॉन्ड ईजिली ब्रेक नहीं होएगा, तो इस करके जिहड़ा विनाइल क्लोराइड इज लैस रिएक्टिव, जबकि इहदे च अपने को इथाइल क्लोराइड च कोई भी डीलोकलाइजेशन नहीं हुंदी, पाई इलैक्ट्रॉन्स की कंजुगेशन नहीं हुंदी। ठीक है जी, तो कंजुगेशन ना होने करके यह सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, ईजिली ब्रेक होएगा, तो मोर रिएक्टिव। नैक्सट क्वेश्चन, जिहड़े हैलोरीन्स हुंदे आ वो इनसॉल्युबल हुंदे आ वाटर च, बट सॉल्युबल हुंदे आ बेंजीन च। बेंजीन अपने को नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वाटर अपने को पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हैलोरीन्स च जिहड़े आ इत्थे क्लोरो पाई इलैक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन हुंदी है, जिहदे करके इत्थे अपने को डबल बॉन्ड आ जाता। ठीक है, तो इन्हां दी पोलैरिटी इन्नी नहीं हुंदी, तो इनू आपां नॉन पोलर कह सकते हैं। पोलैरिटी घट जाती है, ठीक है, ड्यू टू डबल बॉन्ड, पार्शल डबल बॉन्ड करैक्टर होने करके। दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन बेंजीन। सो एक होर रीज़न है इनसॉल्युबल होने का, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हुंदी इन्हां च। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दा ना होने का रीज़न की है, अपने को जिहड़ा आ यह बल्की ग्रुप आ बेंजीन, तो बल्की ग्रुप होने करके इहदे च हाइड्रोजन बॉन्डिंग नॉट पॉसिबल, दैट्स वाई दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज मेटा, दिस इज पैरा। तो मेल्टिंग पॉइंट जिहड़ा हुंदा ये डिपेंड करदा हुंदा सिमेट्री ते। ठीक है जी, और बॉइलिंग पॉइंट अपने को डिपेंड करदा हुंदा सरफेस एरिया ते। ठीक है जी, तो इन्हां चों सब तो ज़्यादा सिमेट्रिकल जिहड़ा आ वो अपने को पैरा आइसोमर आ। ठीक है, दोनों एंड्स से। तो सिमेट्री ज़्यादा होने करके की आ, इन्हां च जिहड़ियां स्ट्रोंग जिहड़ियां मॉलिक्यूलर फोर्सिस होणगियां, स्ट्रोंग इंटरमोलिकुलर फोर्सिस होने करके की आ, यह क्रिस्टल च बहुत स्ट्रोंगली पैक्ड होएगा, जिहदे करके इहदा मेल्टिंग पॉइंट बाकी दोनों नालों ज़्यादा होएगा। ठीक है जी, तो रीज़न इस कि पैरा आइसोमर जिहड़ा आ वो ज़्यादा सिमेट्रिकल होने करके इहदा मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हुंदा। तो 36 क्वेश्चन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन की हुंदी है? तो स्वार्ट्स रिएक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर अल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है, तो फ्लोरीन दे कंपाउंड बनाने मुश्किल होंगे, तो ये की हुंदा कि आपां एक हैलोजन नूं, ठीक है, दूसरे हैलोजन नाल रिप्लेस करते हैं, तो ये लिए मैटैलिक फ्लोराइड यूज़ किए जाते हैं। मैटैलिक फ्लोराइड जिमें सिल्वर फ्लोराइड हो गया, मरक्यूरिक फ्लोराइड हो गया। ठीक है जी, तो ये यूज़ किए जाते हैं। तो ये की हुंदा फ्लोरीन जिहड़ा वो रिप्लेस कर दिंदा आयोड कोई भी होर हैलोजन आ, तो इत्थे फ्लोरीन लग जाएगा, तो AgBr। ठीक है, या इत्थे फ्लोरीन लग जाएगा CH3 CH2 FHG2I2। ठीक है जी, तो रिप्लेसमेंट होंदी है यूज टू प्रिपेयर फ्लोरो अल्काइल फ्लोराइड्स। ठीक है जी। नैक्सट गैटरमैन एंड सैंडमेयर रिएक्शन। तो एक दूजे तो डिफरेंस किद्दां हुंदा इन्हां च? इन केस ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट दोनों च ही यूज होंदा, बट रिएक्शन कंडीशन ते फर्क होंदा।
इत्थे क्यूपरिक क्लोराइड और HCl यूज़ किया जाता, ठीक है जी, टू प्रिपेयर अराइल हैलाइड्स, ठीक है। बट इन केस ऑफ गेटरमैन दिस इज सैंडमीयर। इन केस ऑफ गेटरमैन अपने को रिएक्शन कंडीशन की होंगी है कॉपर एंड HCl, ये फर्क आ। सैंडमीयर च क्यूपरिक क्लोराइड, ये सिर्फ कॉपर, ठीक है, HCl या HBr जो भी अपने प्रिपेयर करना Cl। अगर ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर करनी है तो HBr होएगा, इत्थे भी HBr होएगा, इत्थे Br होएगा, ठीक है। हुण क्लोरोबेंजीन आ तो Cl, तो इत्थे सिंपली आप X लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशंस, तो यही फर्क है गेटरमैन एंड सैंडमीयर च। नैक्सट 39 क्वेश्चन, 38 हजे स्किप करा रही हूँ, बाद चो करवाऊंगी। 39 क्वेश्चन है कि आइडोफॉर्म टेस्ट की हुंदा, वट इज़ आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जो आइडोफॉर्म टेस्ट हुंदा दिस इज़ यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स, कि अपने को जिहड़ा कोई भी कंपाउंड आ, कंपाउंड च आ वाले ग्रुप्स हैगे आ, ठीक है, उन्होंने डिटेक्ट करने लई आइडोफॉर्म टेस्ट लगाया जाता। जिमें इत्थे अल्कोल ग्रुप, ठीक है, अगर तो अपने को आइडोफॉर्म फॉर्म होगी, ठीक है, अगर अपने को रिएक्शन च आइडोफॉर्म फॉर्म होगी दैट मीन वो वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है जी। तो HCOONA+5 पहला भी रिएक्शन की है। तो अगर तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो मतलब इन्होंने दोनों चो एक ग्रुप प्रेजेंट होएगा, ठीक है। तो अगर नैगेटिव आता तो कोई भी ग्रुप नहीं प्रेजेंट हैगा। तो मतलब सिंपली कीटोन या अल्कोहलिक ग्रुप नूं डिटेक्ट करने लई आइडोफॉर्म टेस्ट लगाया जाता। सो 40 क्वेश्चन च हाउ DTT इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम, DTT नूं प्रिपेयर करना क्लोरोबेंजीन तो ये लिए की यूज़ हुंदा, आपां ट्राईक्लोराइड जिहड़ा अल्डीहाइड, ठीक है, और इत्थे अपने को क्लोरोबेंजीन के 2 मोल यूज़ किए जाते हैं, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी। और जिहड़ी रिएक्शन है वो करवाई जाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो इत्थे जिहड़ा वाटर रिमूव हुंदा, तो इन्हूं इदां लिख लेंगे, ठीक है। तो आह वाटर रिमूव हुंदा, तो CCl3 कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, और दिस इज Cl और Cl, दिस इज DTT, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है गिव द रिएक्शन क्लोरोफॉर्म विद अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। सो क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवानी है KOH ना, तो इत्थे 3 मोल यूज़ किए जाते हैं टू रिप्लेस ऑल 3, तो इत्थे 3 KCl रिमूव होंगे, ठीक है। तो बनता अपने को ट्राईहाइड्रिक, ठीक है, दिस इज़ अनस्टेबल, तो ये आपां की करते हैं वाटर नू रिमूव कर देंगे। तो अगर वाटर रिमूव होएगा तो इट विल फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर अगर यदि रिएक्शन करवावांगे तो इट विल फॉर्म सॉल्ट, पोटाशियम सॉल्ट, ठीक है जी। सो 41 क्वेश्चन, वाई वर्ड्स रिएक्शन नॉट सूटेबल फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ऑड नंबर ऑफ एल्केन्स। तो जो आप वर्ड्स रिएक्शन करते हैं आप सेम ही लेंगे अल्काइल हैलाइड, तो वर्ड्स रिएक्शन आपां इवन नंबर ऑफ एल्केन ही मिलते हैं, ठीक है। तो जो आप डिफरेंट एल्केन यूज़ करने की कोशिश करते हैं, मतलब डिफरेंट एल्केन्स लेंगे, ठीक है, जिमें हम इत्थे डिफरेंट ले लिया CH3, ठीक है, और इत्थे Br, ओके। तो इत्थे अपने को नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म हो जाते हैं, जिहदे करके की आ आपां नूं रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता, ठीक है। रिक्वायर्ड प्रोडक्ट ना मिलन करके कि आपां नूं गुड यील्ड नहीं मिलती, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंदे आ। इस करके आपां जिहड़ा प्रैफर करते हैं कि सिमिलर एल्केन्स होनियां अल्काइल हैलाइड होने चाहिए एज कंपेयर टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये आपां नूं गुड यील्ड मिलती है एक ही प्रोडक्ट की, ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट बनने के चांसिस होंगे, ठीक है।
सो 42 क्वेश्चन इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। तो डाइक्लोरोमीथेन ਦੇ ਹਾਰਮਫੁਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, तो ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ 에ਅਰ 'ਚ। तो इट विल कॉज डिजीनेस, ठीक है, नोजिया हो सकता है, ठीक है। तो अगर अपने को ज़्यादा अमाउंट होवे तो स्किन, ठीक है, स्किन खराब हो सकती है और यह अपने को मे बी कॉज बर्निंग और रेडनेस ऑफ स्किन। तो ये आईज विच जिहड़ा कॉर्निया हुंदा, ठीक है, उन्होंने इफेक्ट करता। तो ये हार्मफुल इफेक्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलिन इनटू क्लोरोबेंजीन। एनिलिन हुंदी है अपने को बेंजीन, बेंजीन दे उत्ते अमीन ग्रुप NH2 लगा होना, दिस इज एनिलिन। तो इनू अपने क्लोरोबेंजीन च कन्वर्ट करना। तो अपने गैटरमैन और सैंडमीयर रिएक्शन बड़ी है। फर्स्टली आपां इनू नाइट्रस एसिड दे नाल, ठीक है, और HCl दे नाल जदों ट्रीट करवावांगे तो इट विल फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम सॉल्ट तो ईजिली आपां बाय गैटरमैन और सैंडमीयर रिएक्शन जो भी आपां कंडीशन अप्लाई करते हैं इत्थे, तो आपां ले लैंदे हैं गैटरमैन दी कंडीशन ले लैंदे हैं, ठीक है। तो इट विल गिव क्लोरोबेंजीन, ठीक है जी, प्लस जिहड़ा N2, क्लियर। तो इदा आपां क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं एनिलिन तो। सैकेंडली सैकेंड क्वेश्चन, CH3CH2Br, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सबसटीट्यूशन रिएक्शन। बट मैं पहला भी दसिया अगर सिल्वर दे नाल साइनाइड आ तो जिहड़ा बॉन्ड ब्रेक होएगा यह इन्हां दे विचकार आयनिक बॉन्ड नहीं है, इन्हां दे विचकार कोवलेंट बॉन्ड आ, ठीक है जी, इन्हां दे विचकार कोवलेंट बॉन्ड आ। तो कोवलेंट बॉन्ड होने करके की है कार्बन ते नैगेटिव चार्ज नहीं आउंदा, ये इदा स्पलिट नहीं हुंदा नैगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। एक इदा जिहड़ा अटैक जिहड़ा हुंदा दैट इज थ्रू लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, दैट्स वाई अपने को जिहड़ा प्रोडक्ट आउंदा वो आइसोसायनाइड आउंदा सायनाइड दी बजाय, ठीक है जी, आइसोसायनाइड। अगर इत्थे वही पोटाशियम सायनाइड हुंदा तो ये बॉन्ड आयनिक सी, तो कार्बन का नैगेटिव चार्ज जिहड़ा सीगा वो अटैक कर सकदा सीगा, ठीक है, जिहदे करके अपने को प्रोडक्ट बनना सी सायनाइड, ठीक है जी। तो ये फर्क है इहदे च। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मतलब रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, हैलोजन मतलब हैलोजन। जिहदे च हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोने ही रिमूव होण उहनूं आपां डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहंदे आ। इस तरह की रिएक्शन नूं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलिया जाता, ठीक है। तो जो आप कंसिडर करते हैं इथाइल हैलाइड, ठीक है, तो आ हाइड्रोजन जिहदे कार्बन के नाल अटैच आ अल्फा कहांगे और सैकेंड वाला कार्बन बीटा। तो जो बीटा एलिमिनेशन हुंदी है हाइड्रोजन जिहड़ा एडजस्टेंट कार्बन तो जांदा, हैलोजन नाल दे कार्बन तो, ठीक है, एडजस्टेंट कार्बन तो रिमूव हुंदा। तो इन्हें अपने इलैक्ट्रॉन दिते, ये अपने इलैक्ट्रॉन लैके गया। तो यह रिएक्शन जिहड़ी हुंदी है यह बेस की प्रेजेंस हुंदी है, एल्कली की प्रेजेंस। तो इट विल फॉर्म इथीन प्लस KBr प्लस जिहड़ा वाटर रिमूव होएगा, दिस इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। 46 क्वेश्चन है, व्हाट इज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और परऑक्साइड इफेक्ट। तो यह जिहड़ा इफेक्ट आ इहदे इफेक्ट लई कंडीशनस हुंदियां। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जदों आपां एडिशन करते हैं हैलोजन एसिड की, हैलोजन एसिड की एडिशन करनी है HBr, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो इत्थे जिहड़ा मैकेनिज्म फॉलो हुंदा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो हुंदा। इन केस ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल दे विच आपां को जिहड़ा कार्बोकटाइन बनदा, ठीक है जी। तो दोनों के केसेस अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल च अलग प्रोडक्ट बनता प्रैफर किया जाता, एंटी मार्कोनिकॉफ च अपने को जिहड़ा अलग प्रैफर किया जाता, ठीक है, क्योंकि फ्री रेडिकल का ऑर्डर हुंदा है कि प्राइमरी ज़्यादा स्टेबल हुंदा, सैकेंडरी टर्शरी। इन केस ऑफ कार्बोकटाइन टर्शरी ज़्यादा स्टेबल हुंदा, ठीक है जी, ओके। सो नहीं ये अपने को सेम ही ऑर्डर होंगे बट प्रोडक्ट जोड़े वो अलग बनते हैं। सो ये एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr ये नैगेटिव है, ये पॉजिटिव आ।
ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਕ੍ਰੋਸ ਡਬਲ ਬੌਂਡ। तो पॉजिटिव पार्ट ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ ਲੈਸ ਨੰਬਰ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾਰਟ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ। तो प्रोडक्ट बनेगा अपने को 1 ब्रोमो प्रोपेन। अगर वही इत्थे अपने को मार्कोनिक ऑफ रूल हुंदा तो मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट जाना सीगा जिहदे कोल ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आ, नैगेटिव जिहदे कोल लैस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आ। तो इत्थे 2 ब्रोमो मेजर प्रोडक्ट हुंदा। ये मैकेनिज्म के थ्रू एक्सप्लेन हुंदा है कि इहदे च क्योंकि इहदे च कार्बोकेटाइन बनदा तो कार्बोकेटाइन प्लस जिहड़ा आ इत्थे टर्शरी है तो ज़्यादा स्टेबल, सैकेंडरी है तो ज़्यादा स्टेबल होएगा। दैट्स दी रीजन। नैक्सट SN1 और SN2 च डिफरेंस की है तो दोनों ही करते हैं। फस्ट आप SN1 डिस्कस करांगे, डिफरेंस अपने आप हो जाना। SN1 जिहड़ी हुंदी है ये फस्ट ऑर्डर रिएक्शन हुंदी है। फस्ट ऑर्डर रिएक्शन तो मतलब हुण कैमिकल कैनेटिक पढ़ी आ, एक ही रिएक्टेंट ते रेट डिपेंड करेगा। नो डाउट ये फस्ट ऑर्डर रिएक्शन है बट ये 2 स्टैप च हुंदी है, ठीक है। पर इनू आपां 1 क्यों कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक यूनीमोलीकुलर इस करके कहते हैं क्योंकि ये एक ही रिएक्टेंट ते डिपेंड करती है। इहदे च इंटरमीडिएट जिहड़ा बनदा आ रिएक्शन के थ्रू समझाऊंगी, पहला ये लिख लेंदे आ। इंटरमीडिएट जिहड़ा हुंदा ओह कार्बोकेटाइन बनदा। इहदे च अपने को जिहड़ा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टर्शरी, सैकेंडरी और प्राइमरी हुंदा, ठीक है जी। और अपने को इहदे च रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन हुंदी है। एक्सप्लेन कर दी सारियां चीज़ां। रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन तो फर्स्टली की है यह 2 स्टैप आ। तो 2 स्टैप ये ऑर्डर रिएक्टिविटी ऑर्डर की है टर्शरी का ज़्यादा, तो आप इत्थे टर्शरी हैलाइड लेने हैं, ठीक है जी। आ टर्शरी हैलाइड आ CH3 CH3। फस्ट स्टैप च की हुंदा है आ बॉन्ड ब्रेक करदा। फस्ट स्टैप इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन जिहड़ा रेट डिटरमाइनिंग स्टैप हुंदा, स्लो स्टैप हुंदा और रेट डिटरमाइनिंग स्टैप हुंदा। तो इहदे च सिर्फ एक ही रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहा तो रेट किहदे ते एक ही रिएक्टेंट ते डिपेंड करेगा जिहदे करके ये फस्ट ऑर्डर रिएक्शन आ। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया CH3 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 प्लस। तो जिहड़ा कार्बोकेटाइन आ अपने आप नूं एक प्लेन च अरेंज कर लैंदा, ठीक है जी। तो X जिहड़ा है वो बाहर निकल गया। तो सैकेंड स्टैप च की हुंदा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल प्लस CH3 CH3। तो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जिहड़ा आ ओह फ्रंट साइड तो भी हो सकदा और बैक साइड तो भी, बट अगर आप एक्सैस च लिया तो अगर एक्सैस च नहीं है तो ये फ्रंट साइड तो अटैक करूगा क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होएगी क्योंकि इन्हें अपने आप नूं एक प्लेन च अरेंज कर लिया जिहदे करके स्टीरिक फैक्टर कॉज नहीं हो रहा। तो यह इस साइड लगेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जो आपने रिएक्शन स्टार्ट की सीगी, रिएक्शन स्टार्ट करन तो पहला अपने को जिहड़ा रिएक्टेंट सी ए सी उहदे च न्यूक्लियोफाइल जिहड़ा सी ओह राइट हैंड साइड सीगा। इधर न्यूक्लियोफाइल जिहड़ा लगा आ अटैक करके लगा वो भी राइट हैंड साइड आ। तो इनू आपां कहंदे हैं रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, ठीक है। वही कन्फिगरेशन दोबारा आ गई, ठीक है। अगर बाय चांस अपने को 50% यह बनता, ठीक है, और 50% जिहदे च बैक साइड तो अटैक होया हुंदा CH3 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 जिहदे च बैक साइड तो अटैक होया हुंदा तो 50% ये बनता, उन्होंने आपां बोलदे रेसमिक मिक्सचर, ठीक है जी। तो सारा एक्सप्लेन हो गया। 2 स्टैप दा रेट सिर्फ एक ते ही डिपेंड करता पिया। ऑर्डर अपने को कार्बोकेटाइन बनन करके टर्शरी ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है जी। तो यह रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन हुंदी है। नैक्सट आपां SN2 SN2 जिहड़ी हुंदी है सैकेंड ऑर्डर हुंदी है, ठीक है। इनू बाईमोलीकुलर कहते हैं, सैकेंड ऑर्डर हुंदी है बट यह सिंगल स्टैप च हुंदी है। इहदे च जिहड़ा इंटरमीडिएट हुंदा है वह ट्रांजिशन स्टेट हुंदी है, ठीक है जी। और इहदे च अपने को इनवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन हुंदा, इनवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी, सैकेंडरी एंड टर्शरी। जिन्ने घट R ग्रुप्स उन्नी ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो आपां मिथाइल हैलाइड ले लेंगे, ठीक है जी। क्योंकि इत्थे जिहड़ा स्टीरिक फैक्टर जिहड़ा है वह ज़्यादा डोमीनेंट आ। तो जो OH नैगेटिव दोनों ही इन्वॉल्व हो रहे, एक आ, ठीक है। तो 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट्स वाई इहदा ऑर्डर जिहड़ा है वो
ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਆ। तो ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਲੋਜਨ ਅਟੈਚਡ ਆ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਲੋਜਨ ਬਲਕੀ ਗਰੁੱਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। तो ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੈਲੋਜਨ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, तो बैक साइड तो अटैक करूगा। तो इत्थे ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होनी है, ट्रांजिशन स्टेट जिहदे च मेकिंग एंड ब्रेकिंग दोनों इकट्ठे होण, जिवें इन्हें अटैक किया, ठीक है। हुण आ वाला बॉन्ड जिहड़ा है ब्रेक होना शुरू हो जाना, आ वाला बॉन्ड जिहड़ा है फॉर्म होना शुरू हो जाना, ठीक है जी। तो यह ब्रेक होगा, यह मेक होगा, तो इनू आपां कहंदे आ ट्रांजिशन स्टेट। आफ्टर दिस यह बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाना, तो प्रोडक्ट आएगा दिस। हुण देखो ये अपने को पहला जिहड़ा न्यूक्लियोफाइल लगा सी वो राइट हैंड साइड आ, बट आफ्टर रिएक्शन जिहड़ा प्रोडक्ट च न्यूक्लियोफाइल आया वो लैफ्ट हैंड साइड आ, तो इनू आपां कहंदे आ कन्फिगरेशन इनवर्ट होगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनवर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो सैकेंड एक ही सिंगल स्टैप च होया ट्रांजिशन स्टेट बनी, प्राइमरी दा इस करके ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि अगर इत्थे आर ग्रुप्स होंदे तो स्टीरिक फैक्टर ज़्यादा कॉज होना सी, तो अटैक नहीं हो पाना सीगा। ऑलरेडी एक ग्रुप अटैच्ड आ, क्योंकि बैक साइड अटैक करना पैना, बैक साइड अटैक लई आपां नूं स्पेस चाहिए। अगर आर ग्रुप्स होणगे तो वह पूरी तरह कार्बन नूं कवर कर लैणगे, जिहदे करके अटैक नहीं हो पाऊगा। तो अपने को 49 क्वेश्चन एंड 50 क्वेश्चन इहदे नाल सॉल्व हो गया। 49 क्वेश्चन इज मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड 50 इज मैकेनिज्म ऑफ SN2, तो दोनों ही हो गए। नैक्सट क्वेश्चन जिहड़ा 48 बचा दैट इज हैलो एल्केन और हैलो अरीन च डिफरेंस की है, तो ये बहुत ईजी है, कर सकते हो। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ को CX बॉन्ड मतलब ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ sp3 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ को ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ sp2 ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ को ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਓਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਿਲਿਕ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ ਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ को ਹੈਲੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ। ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਹੈਲੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਤੋੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਲੈਸ ਰਿਐਕਟਿਵ। तो ਇਹ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਵਾਟਰ, ठीक है, ईजिली सॉल्यूबल हो जाते हैं वाटर च। ये सॉल्यूबल नहीं होंगे, बेंजीन च सॉल्यूबल होंगे, क्वेश्चन अपने किया सी, तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है जी। तो 50 क्वेश्चन हो गए, तो थोड़े रह गए, 68 क्वेश्चन है, तो आप कल के लैक्चर च डिस्कस करांगे। आई होप काफ़ी कंसैप्ट क्लीयर होए होंगे। सो अपने को जो 49 क्वेश्चन है मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन करता, ठीक है जी। ਉਹਦੇ 'ਚ SN1 और SN2 'ਚ एक्सप्लेन करता ਸੀਗਾ डिफरेंस, तो SN2 ਦਾ मैकेनिज्म ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ठीक है जी। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 50 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, तो बाकी ਦੇ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, ऑल्सो प्रेस लाइक बटन, थैंक यू।